बोर्ड एग्ज़ाम में 95% मार्क्स कैसे लें। अगर आपको मैं यहाँ पे कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ, अगर आप इन्हें अपना लेते हो तो आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपके एग्ज़ाम में आपके मार्क्स बढ़ेंगे इससे, और हो सकता है आप भी आराम से 95% मार्क्स ले लो। ये भी हो सकता है कि अभी बहुत सारी गलतियाँ हैं जो आप कर रहे हो, जो आपको नहीं करनी चाहिए, और आप उन गलतियों को सुधार लोगे अगर आज के समय में भी, तो भी आप 95 तक जा सकते हो। ठीक है, 95 से भी ज़्यादा जा सकते हो। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इन टिप्स को किस तरीके से अपनाते हो। वीडियो को ध्यान से देखें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, ये वीडियो जो है ओनली फॉर टिप्स है, और ये उनके लिए है जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। चाहे आप 10th क्लास के हो, चाहे आप 12th क्लास के हो, अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली वीडियो। ध्यान से देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ टॉपर दिखा देता हूँ, और ये वो टॉपर हैं जो कि 2020 यानी जो अभी एग्जाम हुए थे पिछले साल उस सेशन के, और आपके एग्जाम जो होंगे वो 2021 में होंगे। ठीक है, ये देखिए टॉपर, एक बार मार्क्स देखिए। 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस में 100 नंबर, ज्योग्राफी में 99 है, हिस्ट्री में 96 है, हिंदी में 98 है, इंग्लिश में 88 है। आप यहाँ पे मार्क्स देख सकते हो। दूसरा टॉपर देखिए, हिंदी में 97 है, पोल साइंस में 95 है, इंग्लिश में 96 है, फिजिकल में 95 है, इकोनॉमिक्स में 98, ज्योग्राफी में 97। आप देख रहे हो कि 95 क्या, यहाँ पे 97 और 98 तक पहुंच रहे हैं। आगे देखिए, स्टूडेंट है ये एक और, हिस्ट्री में 95, पोल साइंस में 98, ज्योग्राफी में 97, 96, 97। एक बार आप इन्हें ध्यान से देखो, फिर मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ कैसे क्या करना है। ये स्टूडेंट आप जानते होंगे, इसका इंटरव्यू भी लिया था मैंने इस साल, और इंटरव्यू अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा तो आप इसे सर्च कर सकते हो। ठीक है, मार्क्स आप एक बार देख लो यहाँ पे 98, 99, 98, 95, 99, 96, 95, 97, 98, 97। ये कुछ मैंने चुने हैं 2020 में से। पूरी मैगजीन बना रखी है, 150 से ज़्यादा स्टूडेंट की मैगजीन बनाई थी जिसमें 2020 में, और जिनके 95 प्लस मार्क्स आ रखे हैं। ठीक है, 150 से ज़्यादा स्टूडेंट है, पर मैंने यहाँ पे आपको केवल 5 ही बच्चे दिखाए हैं। अगर आप पिछले 2019 के सेशन में जाते हो, अगर आप देखते हो इंटरव्यू अवेलेबल है, टॉपर की मैगजीन अवेलेबल है हमारे चैनल पे, आप देख पाओगे वहाँ पे। जैसे सचिन सर हैं आपके, वो 2019 वाले बैच में थे, और भी कई सारे टॉपर थे जिनके 99, 98, कई सब्जेक्ट में 100, और किसी की परसेंटेज 96 है, किसी की 97 है, किसी की 98% भी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। मैं आपको बस इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये वो स्टूडेंट है जो आपके जैसे हैं, बिल्कुल आपकी तरह थे, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आज यहाँ पर ये हैं। आप इनको इस मैगजीन में देख पा रहे हो, और हो सकता है कि अगले साल आपका आपका नाम भी इसी मैगजीन में हो, आपकी फ़ोटो भी यहीं पे हो, और मैं उसे दिखा रहा हूँ, और आपके जो जूनियर हैं, यानी कि जो 12वीं में आएंगे, वो इस चीज़ को देख रहे हो। तो आप इनसे मोटिवेशन लो और समझिए कि आखिर क्या है। आपके सामने दो रास्ते हैं। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये वीडियो मैं पिछले साल भी बना चुका हूँ, सेम ऐसे ही। दो रास्ते जो हैं आपके सामने। आज देखिए, आधा नवंबर बीत चुका है, लगभग 18 नवंबर की बात चल रही है यहाँ पे। आधा नवंबर आपका जा चुका है, और आपने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, मैं नहीं जानता। आपको पता होगा कि आपकी तैयारी कैसी होगी, ठीक है, क्या पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे अब आप समझ लो कि आप ऐसे पायदान पे खड़े हो कि आपके सामने केवल दो रास्ते हैं, और उन दो रास्तों में से एक रास्ता जो है आपको चुनना है, चूज करना है। वो कौन सा रास्ता आप चुनोगे, ये आपको खुद डिसाइड करना है, और यही रास्ता आपको आपकी किस्मत तक ले जाएगा। आपको किस प्रकार से क्या करना है यहाँ पे समझिए। पहला रास्ता आपके सामने है जिसमें आपको बहुत सुख मिलेगा, मजे मिलेंगे। आप घंटों व्हाट्सएप पे चैटिंग करोगे। ठीक है, आप बहुत सारे बच्चे हैं जो गेम के एडिक्ट हो जाते हैं, उनको गेम खेलने की आदत लग जाती है। फोन में, कंप्यूटर में घंटों गेम खेलते रहते हैं। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, कितना भी गेम खिला लो, वो थकते नहीं है गेम खेल के, ना उनका मन भरता है, उनको लत लग चुकी है। ठीक है, कुछ ऐसे रास्ते हैं। या फिर आप, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भाई अक्टूबर नवंबर ही तो चल रहा है, दिसंबर जनवरी से पढ़ लेंगे, दिसंबर से पढ़ लेंगे, और लास्ट मंथ में मेहनत कर लेंगे। कुछ बच्चों का एम यही होता है कि केवल पास ही होना है, हमें तो भाई 50% मार्क्स आ जाए हमारे लिए बेहतर है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा मार्क्स से। कुछ ऐसे हैं कि 60% नंबर ले आएंगे, 70% नंबर ले आएंगे तो बहुत है उनके लिए। तो ये है, उनको आगे की भविष्य की कोई चिंता नहीं है, बस वो सुखों में डूबे हुए हैं। और ये जो सुख और ये जो मजे हैं, ये टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। हमेशा ये दिन नहीं रहेंगे। आगे आने वाले समय में फिर आपको
इन सुख और इन मजों को, ये जो मजे आपने लिए हैं, ये जो सुखों में आपकी जिंदगी जा रही है अभी आज के समय में, ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे आज से आने वाले कुछ सालों में। 2 साल 3 साल बाद, आपको 2-3 साल में शायद ना भी पता लगे, लेकिन 2-3 साल के बाद आपको महसूस हो जाएगा और आप सोचोगे अगर ऐसा नहीं करते हम तो ज़्यादा अच्छा होता, काश ऐसा कर लिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। कई सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे। ये काश और शायद वर्ड जो है ना बहुत बार आता है। लास्ट ईयर भी इस काश और शायद पे एक सेपरेट वीडियो बनाई थी पिछले साल। काश ऐसा करते तो शायद ऐसा नहीं होता, काश ऐसा करते तो शायद ऐसा नहीं होता। 50 तरह की चीजें सोचोगे, लेकिन समय जा चुका होगा। तो ये रास्ता आप देख लो कि ये अपना लो। या फिर दूसरा रास्ता, इसमें थोड़ी आपको दुख है, तकलीफ है, आपको घंटों पढ़ना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, अपना सारा समय देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। आपको अपने सुख जो हैं वो सब छोड़ने पड़ेंगे। बहुत सारे, देखो आप, हमने ना जाने कितने बर्थडे मनाए हैं। अब जन्म से लेके आज तक बर्थडे मनाते आ रहे हो, कितनी बार दिवाली, दशहरा, सब कुछ मनाया हमने, कितने त्योहार हमने मनाए अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये आपके जीवन का पहला और आखिरी त्योहार है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे त्योहार आए हैं और इसके बाद भी बहुत सारे त्योहार आएंगे, ठीक है। लेकिन फेस्टिवल और ये बर्थडे और इधर उधर घूमना, ये बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो हमारा वक्त बर्बाद कर देते हैं। सेम चीज़ पे लास्ट ईयर वीडियो बना चुका हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स भी आया था उस वीडियो पे। तो आप ये डिसाइड कर लो भाई कि आपको करना क्या है आखिर, कि आपको ये वाला रास्ता अपना लेना है। इसमें आपको आज मज़े मिलेंगे, बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। कि आपको ये रास्ता अपनाना है। आज जरूर दुख होगा, तकलीफ होगी, ज़्यादा नहीं घूम पाओगे, दोस्त घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे। आज आप तकलीफ में रहोगे, लेकिन आपका भविष्य जो है वो सुनहरा हो जाएगा, बाद में आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे। कुछ समय का संन्यास ले लो। अब यहाँ पे संन्यास की बात कर रहा हूँ मैं। संन्यास का मतलब ये वाला संन्यास नहीं कि आप घर बार छोड़ के चल दो। संन्यास का मतलब है कि अपने जो सुखों, जो फालतू के आपने आदतें डाल रखी हैं, उन आदतों से संन्यास ले लो, ठीक है। आपके पास जो मंथ बच रहे हैं, जैसे कि मान लो अभी मैं बना रहा हूँ नवंबर मंथ में वीडियो, दिसंबर, ठीक है, जनवरी आएगा, फिर फरवरी आएगा, फिर मार्च आएगा, और एग्ज़ाम हो सकते हैं आपके मार्च में हो, क्योंकि देखो नॉर्मली तो मार्च में आपके एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में हो जाते हैं, पर इस बार ये भी सुनने में आ रहा है कि आपके एग्ज़ाम पहले भी हो सकते हैं, फेब मार्च तक, या फिर हो सकता है आपके एग्ज़ाम थोड़े लेट भी हो। एग्ज़ाम कब होंगे हमें इससे मतलब नहीं है, हमें चाहे कभी भी हो, एग्ज़ाम तो होंगे, अभी नहीं तो कल होने ही होने हैं, कभी भी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़, ठीक है। लेकिन हमें ये समझना है कि हमें ये जो 2-4 मंथ हमारे बचे हैं, इन महीनों में ना तो हमें कहीं घूमने जाना है, ना ही हमें अपने दोस्तों के साथ अपना वक्त बर्बाद करना है, ठीक है, ना ही हमें कोई फेस्टिवल वगैरह के चक्कर में पड़ना है। आपको कोई लत लगी हुई है, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, उनको कुछ सीरियल की लत लगी होती है, कुछ वेब सीरीज में डूबे रहते हैं, कुछ वीडियो गेम्स में डूबे रहते हैं, ठीक है, कुछ प्यार मोहब्बत के चक्करों में डूबे रहते हैं। मैंने इस पर वीडियो बना दी थी। मतलब जो ये समय जो बर्बाद कर रहे हो ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाएगा बाद में। तो मेरी बात मानो चाहे ना मानो, लेकिन एक दिन आप ऐसा पछताओगे अगर आप आज वक्त बर्बाद करोगे, कि आपको जरूर मेरी बात उस दिन याद आएगी। तो आप समझ जाइए कि कुछ समय के लिए संन्यास ले लो, फालतू की चीज़ें सब छोड़ दो, और अपना सारा फोकस जो है एक ही जगह कर दो। आपको क्या करना है, केवल और केवल स्टडी करनी है। जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद फिर से आपकी ज़िंदगी में वही समय आ जाएगा। फिर जितनी मर्जी उतनी गेम खेल लो, कोई ना परेशान करने वाला आपको। जिस दोस्त के साथ घूमना हो वहाँ घूम लो, जो करना हो वो कर लो, कोई तकलीफ कोई परेशानी वहाँ नहीं आने वाली। तो ये समझिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट अपने टाइम टेबल के अनुसार चलते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो टाइम टेबल के अनुसार नहीं चल पाते होंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कतें उठाते होंगे। तो आपको क्या करना है, अपना एक टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल पे अगर आपको दिक्कत आती है, टाइम टेबल नहीं फॉलो हो पाता है, बहुत सारी दिक्कतें आती है, तो आप मुझे कमेंट करो। मैं एक सेपरेट वीडियो केवल टाइम टेबल पे बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसा टाइम टेबल बनाओ, और ये जो बचे हुए समय इसमें कैसे अपने टाइम को मैनेज करो, किस तरीके से पढ़ो, क्या करो, ये समझिए, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि मैं कैसे पढ़ता था, मैंने अपना टाइम टेबल कैसे बनाया था, थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, आप उसे समझिए। देखिए, मैंने अपनी क्लास में टॉप करा था 12th क्लास में। आज से मैंने 2008 में अपनी 12वीं पास करी थी, ठीक है। लगा लो लगभग भी 12 साल हो चुके हैं, 11-12 साल।
और उस समय मैंने अपनी क्लास में टॉप करा था और मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट था, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा और मैंने पढ़ाई की। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए आपके पास जो सब्जेक्ट है, आपके पास कम से कम 5 या 6 सब्जेक्ट होंगे। एडिशनल है तो 6 हो जाएंगे और नहीं होंगे तो आपके पास 5 तो होंगे ही। उसमें से बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसपे आप, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आपके पास पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, आपके पास हिस्ट्री हो सकता है, आपके पास ज्योग्राफी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, आपके पास हिंदी हो सकता है, ठीक है, आपके पास फिजिकल एजुकेशन हो सकता है कुछ के पास सोशोलॉजी हो, कुछ के पास इकोनॉमिक्स हो, और इसके अलावा होम साइंस वगैरह आपके पास कई सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। आपको क्या करना है, जैसे मैंने क्या करा था, मैंने अपने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन 2-3 सब्जेक्टों का टाइम बांट लिया था। तो आप अपने दिन का जो है टाइम बांटो कि भाई मुझे दिन में कम से कम 2 घंटे इस सब्जेक्ट को देने हैं, 2 घंटे इस सब्जेक्ट को देने हैं, 2 घंटे इस सब्जेक्ट को देने हैं। इस तरीके से आप 2-2 घंटे दो, आपको काफ़ी मतलब इससे फ़ायदा मिलेगा, आप अच्छे से कर पाओगे। यहाँ पे आपको पढ़ना कैसे है, बहुत सारे बच्चे जो है हमारे पास कमेंट करते हैं, सर एनसीईआरटी में ये नहीं समझ आ रहा। कई बार बच्चे एनसीईआरटी की फ़ोटो खींच देते हैं और किसी वर्ड को अंडरलाइन कर देते हैं और पूछते हैं कि सर इसका मतलब समझ नहीं आ रहा। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं हो पाता कि उस सारी चीज़ों का रिप्लाई कर पाएँ बार बार, तो कई बार दिक्कतें आती है। तो उसके लिए बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप एनसीईआरटी को पढ़ने से पहले आप एक बार वीडियोज़ देखो। क्यों वीडियोज़ देखने को कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, इसलिए कि जैसे मान लो आपने पॉलिटी की वीडियो देख ली, ठीक है, आप पूरे चैप्टर देख चुके हो, मान लो आपने चैप्टर 1 देख लिया पॉलिटिकल साइंस का, तो एनसीईआरटी पढ़ने से पहले अगर आपने ये देख लिया तो कहीं ना कहीं वो जो जो बातें उस वीडियो में बताई है मैंने, जो वीडियो में मैंने बातें बता रखी है आपको, वो आपके दिमाग में कुछ तो समझ में आएगी। 50%, 60%, 70%, 80%, कुछ तो आपको वो आपके दिमाग में वो चीज़ें जाएंगी। जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे कि हाँ भाई ऐसा कर लिया मैंने, चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ो। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो जो जो वीडियो के अंदर बताया था, जो जो आपको बताया था वीडियो के अंदर, वीडियो कम से कम 1 बार, 2 बार, 3 बार, अगर आप 3 बार वीडियो को देख चुके हो ना, कसम से कह रहा हूँ आपको वो चीज़ें याद हो जाएगी, आप भूल नहीं पाओगे उसे जल्दी। फिर उसके बाद जब एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो वही सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी, जो जो वीडियो में बताया जा रहा था वो चीज़ें आपके सामने समझ में आने लग जाएंगी। हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ था, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपका पहला स्टेप जो होगा, आपने वीडियो देख ली। सेकंड स्टेप जो है, आपने एनसीईआरटी पढ़ी। यहाँ देखो मैं गाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, कई सारे बच्चे केवल गाइड पढ़ते हैं। गाइड में इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि गाइड में आप क्वेश्चन आंसर पढ़ते हो, समरी उसमें बहुत मेन समरी होती है, क्वेश्चन आंसर होते हैं, आप डायरेक्ट उस पर फोकस करते हो, वो गलत है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो पैटर्न है उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं जो कहीं से भी आ जाते हैं, तो उसके लिए एनसीईआरटी एक बार पढ़ी होनी जरूरी है, ठीक है। तो आप समझिए इसे, आपने सबसे पहले क्या करा, स्टेप आपको सारी स्टेप फॉलो करनी है। सबसे पहले आपने वीडियो देखा, अब वीडियो को देखो 2 बार 3 बार जितना देख सकते हो देख लो, चैप्टर को अच्छे समझ लो। उसके बाद फिर क्या करना है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी आप पढ़ चुके हो, ये 2 अगर आप कर चुके हो, इसके बाद तीसरी बार क्या करना है आपको, एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे हो तो तीसरी बार एक बार उसे दोबारा एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो उसमें अंडरलाइन करो। फर्स्ट टाइम जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप मेन चीज को अंडरलाइन कर सकते हो करना चाहो तो, लेकिन फर्स्ट टाइम आप केवल उसको नॉलेज के लिए पढ़ो। सेकंड टाइम जब आप एनसीईआरटी को पढ़ते हो तो आप उसको अंडरलाइन करो, मेन मेन जो पॉइंट है आप उसे अंडरलाइन करो। अंडरलाइन क्या करना होता है, कई सारे बच्चे मैं देखता हूँ कि पूरी की पूरी किताब ही रंग देते हैं, उनको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, बहुतों को यही समझ नहीं आता कि इंपॉर्टेंट क्या है। तो देखो आपको अंडरलाइन क्या करना है, कोई डेट तो वो डेट अंडरलाइन करो, कोई घटना जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ, सेकंड कब हुआ, आप ऐसी चीजों को अंडरलाइन करो। नाटो कब बना, ऐसी चीजों को अंडरलाइन करो। कितने मेंबर थे, इसे अंडरलाइन करो, ठीक है। और मतलब मेन किसी की कोई नाम आ रहा है किसी का, उस नाम को अंडरलाइन कर सकते हो। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है केवल उसको अंडरलाइन करो। स्टोरी को कभी भी अंडरलाइन मत करो, स्टोरी आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। कभी भी आपको मतलब वो चीजें उसमें अंडरलाइन नहीं करनी, केवल इंपॉर्टेंट चीजों को ही अंडरलाइन करो। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो जब आपने वीडियो देख लिया है, आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, आपने अंडरलाइन भी कर लिया है, उसके बाद आप अपना सपोर्टिंग मटेरियल में से देखो। अगर आप सपोर्टिंग मटेरियल में से क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहे हो और आपसे क्वेश्चन हो जा रहे हैं तो आप समझ जाओ कि आप अच्छा पढ़ चुके हो। अगर आपको इतना करने के बाद भी आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन के आंसर नहीं आते, 2-3 क्वेश्चन के आंसर नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी आंसर नहीं आ रहे तो समझ लो कि आपकी पढ़ाई में कमी है, ठीक है, आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत है। तो आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है। आपको सबसे पहले वीडियोस देखनी है, फिर एनसीईआरटी को पढ़ना है, एनसीईआरटी को अंडरलाइन करना है, सपोर्टिंग मटेरियल से क्वेश्चन करने हैं। और ये सब जब आप इतना कर चुके हो तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर देखने हैं। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल नहीं देखते हैं।
ना उनको कोई मतलब होता है उससे। कहेंगे भाई हमारा तो सिलेबस कम हो गया, हमारा तो ये टॉपिक डिलीट हो गया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काम आएंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट में ये पूछते हैं कि सर आपने ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करा रखा है, इस साल तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई, क्या ये हमारे काम आएगा या नहीं आएगा? तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके बिल्कुल काम आएगा। रीज़न क्या है कि एक बार आप फॉर्मेट को देखो, क्वेश्चन पेपर के लेवल को समझो। देखिए पूरा का पूरा सिलेबस आपका चेंज नहीं हुआ, केवल और केवल 12th क्लास की बात करूं तो वहां पे पॉलिटी चेंज हुआ है। बाकी आपके सारा वही सिलेबस है जो पिछले साल था, कुछ भी नहीं है। बस आपके चैप्टर डिलीट हुए हैं, और डिलीट होना और चेंज होना अलग अलग चीज होती है। डिलीट होने का मतलब है थोड़ा सा आपका कम हो गया है उसमें से, चेंज होने का मतलब है बिल्कुल ही बदल गया। बिल्कुल आपका कुछ भी नहीं बदला है, केवल डिलीट हुआ है। तो आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हो तो आपको बहुत हेल्प करेंगे। क्वेश्चन को देखो, उसका लेवल समझो। जैसे आपका मान लो आपका चैप्टर 5 सिलेबस में है, तो चैप्टर 5 से जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन को देखो, उसके लेवल को समझो। अगर ये क्वेश्चन पेपर आपके मतलब सेम क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाए तो आप उसे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? आपके लेवल का है या नहीं है? आप कितना ऊपर हो कितने नीचे हो आपको उससे पता लग जाएगा। जब तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं देखोगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना यहाँ पे, ये जो मैंने आपको टॉपर दिखाए हैं, ये वो टॉपर नहीं है जो लास्ट में 2 महीने 3 महीने केवल थोड़ा बहुत पढ़ लिया, चल काम चल गया। ऐसे नहीं बनोगे आप 95 प्लस वाले। आप सोच रहे हो कहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं बन सकते। कोई अगर इस बहुत सारे बच्चे हैं, जो मैंने पिछले साल एक वीडियो बनाई थी, उस पर बहुत सारे बच्चों ने मुझे नेगेटिव बातें कही थी। मैंने उसमें ये कहा था कि लास्ट टाइम पे आप पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। तो बहुत सारे बच्चे मुझे ये कह रहे थे कि सर मैं तो 11वीं क्लास में इतना पढ़ा था, केवल 10 दिन पढ़ा था, केवल 2 दिन पढ़ा था, मेरे 60% नंबर आए, मेरे इतने नंबर आए। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैं केवल पेपर से 1 हफ्ते पहले पढ़ता हूँ, मेरे 80% नंबर आते हैं। ऐसी बातें कर रहे थे कमेंट में। पर मैं यहाँ पे बात 60% और 80% की कर ही नहीं रहा हूँ। यहाँ पे बात कर रहा हूँ 95 प्लस की, 95% प्लस। अगर आप ये सोच रहे हो कि लास्ट के 10 दिन पढ़ के हो जाएगा, 20 दिन पढ़ के हो जाएगा, 1 महीना पढ़ के हो जाएगा, तो ये बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। ठीक है, आपको बेस बनाना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, सबको टाइम देना पड़ेगा, क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे, सपोर्टिंग पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे तरीके हैं, आप इसे कर सकते हो। और ये जो टॉपर है ना, ये सारे टॉपर, अगर इस साल कोरोना नहीं होता तो मैं आपको कम से कम भी 50 इंटरव्यू बना के दिखाता, लेकिन मैं नहीं ले पाया इंटरव्यू, तो इसलिए मैगजीन ही बना के छोड़ दिया, केवल एक ही इंटरव्यू लिया था। तो ये देखो कि अगले साल आप में से कौन सा बच्चा है जो आना चाहता है हमारी मैगजीन के अंदर। कमेंट करके बताएं कौन सा बच्चा है जो कहे बिल्कुल कॉन्फिडेंस में है कि मैं अगले साल आपकी मैगजीन में जरूर आऊंगा। मुझे कमेंट करके बताएं, अगले साल इंटरव्यू लूंगा। और मैं चाहता हूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का इंटरव्यू लूँ, और आप ही उन्हीं में से आओगे, टॉपर भी आप ही बनोगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको मेहनत करनी है। ठीक है, वीडियोज़ देखो, यूट्यूब पे इतनी वीडियोज़ अवेलेबल है, वीडियोज़ देखो आप अच्छे से। सपोर्टिंग मटेरियल आपको इसीलिए पड़ता है, प्रैक्टिस सेट के रूप में मिलता है आपको। बहुत सारे बच्चे सपोर्टिंग मटेरियल को गाइड की तरह यूज़ करते हैं, भूल कर भी उसे गाइड मत बनाओ। वो केवल एक आपको एक प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट के रूप में यूज़ करो उसे। ठीक है, अपने टीचर से पूछो, कोई दिक्कत आए आप पूछो, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करो इस वीडियो में। ठीक है, उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, पर आप करो। तो आपके सामने देखिए मैंने क्लियर बता दिया कि आपको एक टाइम टेबल का वीडियो, अगला वीडियो बना दूंगा टाइम टेबल पे, अगर आप कमेंट करोगे तो। और इसके अलावा कोई समस्या है तो बता दूंगा। ठीक है, इसके अलावा फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस था, मैंने कैसे पूरे समय अपना A to Z बताऊंगा आपको। यहाँ तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बता पाया डीप में, पर मैं A to Z बताऊंगा कि मैंने स्टार्टिंग से पढ़ा या लास्ट में पढ़ा, या कैसे पढ़ा या कैसे पढ़ा, ये सब। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने लास्ट बात कर देता हूँ मैं, कि अब हमारे सामने जो बचे हैं समय, उसमें हमारे पास बचा है, आप मोटा मोटा समझ लो दिसंबर, जनवरी, फरवरी बचा है, मार्च बचा है। मार्च में आप समझ लो कि आपको मार्च में पढ़ना नहीं है, मार्च में आपको केवल रिवीजन करना है, फेब में आपको केवल रिवीजन करना है। और मैं आपके लिए लाइव जो लाने वाला हूँ, जो लाइव अभी हमारी चल रही है, उसमें आप जरूर जुड़े। एक लाइव और कर दें एक क्वेश्चन पेपर पे, उसके बाद हम सीधा सपोर्टिंग मटेरियल पे आ जाते हैं। सारे सपोर्टिंग की प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, एक एक क्वेश्चन याद करवा दूंगा लाइव में जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा। दिसंबर जनवरी आपको क्या करना है, अपना सिलेबस जो भी पढ़ा, अगर आपका कुछ चैप्टर रह रहे हैं तो आप उसे पढ़ो, वीडियोस देखो। ठीक है, सपोर्टिंग पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, जितना भी रह रहा है आप कर लो, और उसके बाद सीधा सीधा रिवीजन 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 होगा। और वहां पे आपको फिर आपकी ई बुक भी आ जाएगी आने वाले टाइम पे। ई बुक पे भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत सारे बच्चे 2-3 दिन से ई बुक पे कमेंट कर रहे हैं, तो इस पे भी एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि ई बुक क्या होती है, कितने की आती है, कैसे बनती है, कहाँ से मिलती है, उसको फ़ायदा क्या है लेने में, नुकसान क्या है, बहुत सारी बातें आपको वहाँ पे बता दूंगा। तो जो जो आपके दिमाग में डाउट है उसे करो। ठीक है, सिलेबस पूरा करो, और जल्दी ही मैं आपके लिए लाइव क्लास करने वाला हूँ। तो लाइव में आपका डेली हम
जब भी मतलब लाइव होगी हम सपोर्टिंग वगैरह से सारी प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है, पूरा रिवीजन कराएंगे। लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट में बता दो एक बार कि किस किस बच्चे ने अपना किस किस सब्जेक्ट का सिलेबस कर लिया, कितना कितना आपका सिलेबस बचा है, क्या क्या आपको दिक्कतें आ रही है, एक बार कमेंट में बताओ। उसके बाद फिर हम आगे करते हैं। 2-3 वीडियो और आने वाली है कि मैंने कैसे पढ़ा था। अगर आप इस पे वीडियो चाहते हो कि मैंने कैसे अपनी क्लास में टॉप करा जबकि मैं एक बहुत नॉर्मल स्टूडेंट था, तो आप मुझे बताएं। और हमारे से पढ़े हुए बहुत सारे बच्चे हैं जो बिहार से, झारखंड से, दिल्ली से और अदर स्टेट से भी हैं जो बहुत अच्छे अच्छे नंबर लेके आते हैं। लेकिन हम केवल दिल्ली के ही इंटरव्यू ले पाते हैं क्योंकि बाहर पॉसिबल नहीं हो पाता जाके इंटरव्यू लेना, नहीं तो मैं आपको बहुत सारे दिखाता। पिछले 3 साल से मैगजीन बना रहे हैं, आपको प्लेलिस्ट आप सर्च करो, वीडियो सर्च करो, आपको मैगजीन मिल जाएगी टॉपर की। और 1-2 टॉपर नहीं, कम से कम उसमें 100 से ज़्यादा टॉपर रखे हुए हैं, 150, 200 टॉपर। किसी के 95 है, किसी के 98 है, किसी के 99 है, किसी के 97 है। और ये वो हैं जो हमसे पढ़े हुए हैं और हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं। तो आप भी वही कर लोगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, बस आप एक बार हार्ड वर्क करो तो। ठीक है, बस यही बताना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत कुछ बताना था पर अभी ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ रात के बज रहे हैं 2, रात के 2 बज चुके हैं इस टाइम पे। ठीक है, अब ज़्यादा समय हो जाएगा। कोई दिमाग में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बताएं।